नमस्ते दोस्तों, लीग ऑन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत हाई इंटरेस्टिंग केस के बारे में बात करेंगे, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस शमशेर सिंह। ये केस अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास सेक्शन 307 आईपीसी से जुदा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात स्पष्ट की है। क्या AK-47 से गोली चलाना हमेशा अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा, भले ही चोट जानलेवा ना हो? आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो दोस्तों, केस का टाइटल है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस शमशेर सिंह, क्रिमिनल अपील नंबर 476 ऑफ 2015। फैसला आया द 17 अप्रैल 2025 को जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच से। मुद्दा ये था कि एक पुलिस कांस्टेबल ने गुस्से में अपनी सर्विस राइफल AK-47 से फायरिंग कर दी, जिससे एक साथी कांस्टेबल घायल हो गया। ट्रायल कोर्ट ने उससे अटेम्प्ट टू मर्डर का दोषी माना, लेकिन हाई कोर्ट ने इससे बदल दिया। फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बैकग्राउंड: पुलिस स्टेशन, मेस, फेस्टिवल सीन। होस्ट: ये घटना है द 5 नवंबर 2010 की, दिवाली का दिन था। अक्यूज्ड शमशेर सिंह हिमाचल प्रदेश में इंडियन रिजर्व बटालियन में कांस्टेबल के तौर पर तैनात था। वो मैस में मिल रहे खाने की क्वालिटी से नाखुश था और उसने इस पर आपत्ति जताई। साथियों ने समझाया कि मैस इंचार्ज बाहर हैं, थोड़ा इंतजार कर लो, लेकिन शमशेर काफी गुस्से में था और मामले को उसी वक्त निपटना चाहता था। रात को करीब 9 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हुई। उसी समय कुछ साथी कांस्टेबल पटाखे चला रहे थे, जिससे शमशेर और भड़क गया। उसने उन्हें रुकने को कहा और धमकी दी कि अगर नहीं रुक तो वो गोली चला देगा। थोड़ी देर बाद हेड कांस्टेबल संजीत कुमार, जो इस केस में इंजर्ड हुए, अपने कुछ साथियों के साथ डिनर करके बाहर से रहे थे। जब वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे, शमशेर ने पीछे से आकर अचानक अपनी AK-47 राइफल से फायर कर दिया। गोली संजीत कुमार की दोनों जांघों अपर थाइज में लगी और वो घायल हो गए। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वो लगभग 1 महीने तक भर्ती रहे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। शमशेर ने इसके बाद फिर से फायर किया, हालांकि इस बार कोई घायल नहीं हुआ। फिर वो राइफल लेकर डॉर्मेट्री में घुस गया, जहां दूसरे कांस्टेबल्स ने बड़ी मुश्किल से उससे काबू किया और उसकी राइफल छीन ली। मौके से AK-47 के 7 खाली कार्टिज भी बरामद हुए। डॉक्टर ने बताया कि संजीत कुमार को 4GHAAV आए थे, जो गंभीर, ग्रीवस लेकिन जानलेवा, डेंजरस टू लाइफ नहीं थे। इसके बाद केस चला। ट्रायल कोर्ट ने शमशेर सिंह को IPC की धारा 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी पाया। सजा मिली 7 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट सेक्शन 307 के लिए और 2 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट आर्म्स एक्ट के लिए, साथ में जुर्माना भी। दोनों सजाएं साथ चलनी थी। शमशेर ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलट दिया। हाई कोर्ट ने माना कि सेक्शन 307 IPC के लिए ये साबित करना जरूरी है कि एक्ट करने वाले की नियत, इंटेंशन या ज्ञान, नॉलेज था कि उसके एक्ट से मौत हो सकती है। हाई कोर्ट को लगा कि इस केस के फैक्ट से ऐसी नियत या ज्ञान साबित नहीं होता। हाई कोर्ट ने कहा कि नियत का पता लगाने के लिए सारी परिस्थितियों, सर्कमस्टेंसेस को देखना होता है। जैज हथियार कैसा था, कैसे इस्तेमाल हुआ, चोट कितनी गंभीर थी, शरीर के किस हिस्से पर लगी, ना कि सिर्फ आखिरी नतीजे, एंड रिजल्ट को। इसलिए हाई कोर्ट ने शमशेर को सेक्शन 307 IPC और सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट से बारी कर दिया, लेकिन सेक्शन 326 IPC ग्रीवस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स के लिए दोषी माना और सजा को उतना कर दिया जितना वो पहले ही काट चुका था। सुप्रीम कोर्ट एनालिसिस सेगमेंट विजुअल्स। सुप्रीम कोर्ट ग्राफिक स्केल्स ऑफ जस्टिस। होस्ट अ फ्लैट स्टेट गवर्नमेंट यानी हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को फिर से देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 307 IPC को समझने में गलती की है। कोर्ट ने जोहर दिया कि सेक्शन 307 के लिए ये जरूरी नहीं कि चोट हमेशा ग्रीवस या जानलेवा हाई हो। अगर किसी भी तरह की हर्ट, चोट पहुंचाई गई है और ये साबित हो जाता है कि एक्ट करने वाले की नियत या ज्ञान था कि उसके एक्ट से मौत हो सकती है, तो सेक्शन 307 लग जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 307 में सिर्फ हर्ट शब्द का इस्तेमाल है, ग्रीवस हर्ट या डेंजरस हर्ट का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ MP वर्सेस सलीम 2005 और स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस कान्हा एट ओम प्रकाश 2019 केसेस का हवाला दिया। इन केसेस में भी यही कहा गया था कि अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए एक्ट करने वाले की नियत, इंटेंशन और ज्ञान, नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट है, भारी ही नतीजा, रिजल्ट उतना गंभीर ना हो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अक्यूज शमशेर सिंह ने अपनी सर्विस वेपन AK-47 से फायर किया था। एक ट्रेंड कांस्टेबल होने के नाते उससे पूरी तरह पता था नॉलेज की AK-47 जैसी घटक राइफल से निकली गोली अगर किसी को लगती है तो उसकी मौत होना लगभग तय है। भले ही इस केस में इंजर्ड संजीत कुमार की जांघों पर लगी चोट जानलेवा नहीं थी, लेकिन वो ग्रीवस थी और AK-47 से लगी थी।
इससे साफ पता चलता है कि शमशेर की नीयत मौत कारण करने की थी, इंटेंशन टू कॉज डेथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इन क्रूशियल एस्पेक्ट्स को नजरअंदाज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले डेटेड द 14th of July 2014 और द 28th of July 2014 को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले डेटेड द 20th of March 2013 को बहाल कर दिया। यानी शमशेर सिंह को सेक्शन 307 आईपीसी और सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माना गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा में कुछ नरमी दिखाई। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 307 आईपीसी में कोई मिनिमम सजा निर्धारित नहीं है, इसलिए केस के फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए जैज की एक्यूज्ड एक डिसिप्लिन फोर्स का हिस्सा था। घटना 2010 की है और ये गुस्से में हुई थी, हालांकि प्री डिटर्मिन्ड माइंड से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की सजा को कम करके उतना कर दिया जितना अक्यूज्ड पहले ही जेल में बिता चुका था, लगभग 1 साल 5 महीने। तो दोस्तों, इस केस से ह्यूमन क्या सीखने को मिलता है? सबसे अहम बात यह है कि अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन 307 आईपीसी के लिए एक्ट के पीछे की नीयत और ज्ञान सबसे जरूरी है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिससे आपको पता है कि किसी की मौत हो सकती है और आपकी नीयत भी वैसी ही थी, तो भले ही सामने वाले को सिर्फ मामूली चोट आए या वो बच जाए, आप पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन सकता है, खासकर जब आपने AK-47 जैज घटक हथियार का इस्तेमाल किया हो। चोट कितनी गंभीर है ये एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर सेक्शन 307 से बारी नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको ये केस एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हच्छान तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लीगल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके इस केस पर क्या विचार हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए लीगल टॉपिक के साथ। धन्यवाद। आउट्रो म्यूजिक 15 seconds।